नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लुक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है और अब तक हमने कई दरगाहों में चल रहे पाखंड के खेल का पर्दाफाश किया है। और आज बारी है गाजियाबाद की हजरत सुलेमान बेरम बेग रहमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह के खादिम फतेह मोहम्मद की, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना का दावा करते हुए हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। फतेह मोहम्मद ने एक ऐसा ताबीज बनाकर देने का दावा किया जिस पर गोली भी बेअसर साबित होगी। अगले 1 घंटे में हम एक एक करके फतेह मोहम्मद के अंधविश्वास से पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि फतेह मोहम्मद क्या क्या दावे करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हुए इस शख्स को ध्यान से देखिए। बढ़ चढ़कर दावे कर रहे इस शख्स का नाम है फतेह मोहम्मद। जिसके मैं तबीज गिर दूं, गोली मार के तंत्र मंत्र से हर काम बनाने का दावा करने वाले फतेह मोहम्मद गाजियाबाद की हजरत सुलेमान बेरम बेग रहमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह के खादिम हैं। हमारी टीम को जानकारी मिली थी कि फतेह मोहम्मद दरगाह की आड़ में तंत्र मंत्र और जादू टोने का खेल खेलते हैं। ठीक तबीज लेना है मेरा, ठीक है ना? ठीक है। इसलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। जब हम दरगाह पर पहुंचे तो वहां पर खादिम मौजूद नहीं थे। हालांकि खुद को खादिम का फैमिली डॉक्टर बताने वाले एक शख्स ने हमें उन तक पहुंचा दिया। फतेह मोहम्मद से हमारी पहली मुलाकात उनके घर पर हुई। शुरुआती दुआ सलाम के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या कहानियां बिगाड़े की कहानी में देखो, जो भी है ना, ये भी हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ में। तो कहानी जो है वो थोड़ी पर्सनल है। बता दो क्यों है ये कि एक तो घर में जो है पिछले 6 महीने में कम से कम 70 लाख का नुकसान हुआ और 2 साल में करीब 1.5-2 करोड़ का। और इसके अलावा बोलो जरा, उनका को बिठाओ भैया को, जिनका ये मकसद है। नहीं, ये तो मेरा है और उनका जो है भैया का जो भाई है वो पहलवानी कर रहे हैं। तो उसका हमेशा नेशनल में, मतलब जब भी सिलेक्शन होने को जावे ना, जब भी जो है वो हो जाता, रिजेक्ट हो जावे। और वो जो जिसने मेरा नुकसान करा है, जिसके सामने रिजेक्ट हो, उसी का ही भाई है। तो वो चाहता है कि वो थोड़ा सा उसके सामने वीक रहे, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके का कुछ हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान करा हमारा, मतलब कि हर तरीके से। और आप यदि ध्यान लगा के देखोगे ना, तो आपको भी हो सके कि नज़र आवे ये चीज़। नहीं आएगी, बराबर आएगी। अब खादिम फतेह मोहम्मद ध्यान लगाने के अंदाज में कुछ सोचने लगे। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से अपने सहयोगियों को भी बुलाने को कहा। कुछ देर में हमारे दूसरे साथी भी फतेह मोहम्मद के पास पहुंच गए। अब खादिम ने हमारे सहयोगी को सीधा हाथ दिखाने को कहा। सीधा हाथ देना, सीधा हाथ दिखाओ। कुछ देर बाद उन्होंने मुट्ठी खोलने को कहा और एक बार फिर हाथ में फूंक मारी। इस बार उन्होंने भरोसा दिला दिया कि हमारा काम हो जाएगा। हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम भी सही सलामत हो जाएगा। क्या नज़र आया, कुछ है क्या? जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है या? देखिए, सुनिए मेरी बात। ये मकान दिख रहा है मेरा, देखिए, ये सच्चाई है। अच्छा, मैं मिल दिन में रुपये न खरीदता हूँ, किससे ना मुझे जरूरत है। मैं तो बैठा है। एक बात मैं भी कह दूँ, मैं कि किनारे बैठा है। फतेह मोहम्मद रुपए पैसे के पीछे ना भागने का दावा कर रहे थे। उनकी सच्चाई सामने लानी थी, इसलिए हम काम पूरा होने पर कुछ भी करने की पेशकश कर रहे थे। इस बीच हमने खादिम से दरगाह पर चलने का भी अनुरोध किया। फतेह मोहम्मद सुबह के वक्त दरगाह में मुलाकात करने पर जोर दे रहे थे। साथ ही वो लगातार हमारा काम करने का भरोसा भी देते जा रहे थे। हम तो ये चाह रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, आप चिंता न करें,
काम जैसे दौड़ रहा है ऐसे काम दौड़ेगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। जो तुम चाहोगे वो होगा, ठीक है ना। अब तुम बात कर रहे हैं ना बाबा की, आप जो है कल छोड़ के परसों सुबह आ जाओ। नहीं, सुबह का तो कर में आ जाओ, सुबह सुबह ही आना पड़ेगा। अच्छा आना सुबह कितने 10-11 बजे तक? कितने बजे तक? नहीं कितने? 7 सवा 7 बजे तक आना होगा। 7 अब तक बात कर रहे हमारे रिपोर्टर ने अपने सहयोगी का खादिम से परिचय कराया, जिन्होंने दूसरी काल्पनिक कहानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहलवान वाला जो मसला है उनका। हाँ मैं समय उसमें नजर मार रहा हूँ, मैं पहले ही मार रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। मेरा छोटा भाई पहलवान है, मेरा छोटा भाई। अब दिक्कत ये है, वो है मिट्टी का पहलवान, आप समझ गए, दंगल का पहलवान। मतलब उसकी प्रैक्टिस मैट पे बहुत कम रही, देसी पहलवान ही ज़्यादा करी। अब जितने कंपटीशन होते हैं वो मैट पे होते हैं, पॉइंट के होते हैं। हाँ तो होते हैं। अब पॉइंट के दिक्कत आ रही है कि हमने तो, आप जानते हैं पहलवान तो पूरी ज़िंदगी कितनी तपस्या करता है, सारी तपस्या। जो मैट का पहलवान है वो पड़ रहा है हैकर बहुत ज़्यादा। अच्छा। फतेह मोहम्मद हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब हमने विरोधी पहलवान को कमजोर करने की मांग सामने रख दी। हम चाह रहे हैं कि वो पहलवान थोड़ा सा, तो दूसरे वाला उसे थोड़ा सा कमजोर कर दो। कमजोर नहीं, वो अल्लाह की रहमत से तुम्हारा पहलवान उसे मारेगा, मार देगा। तो ठीक है, तो ऐसा कर दो। मतलब उस जो चीज़ में दूँ उसे बात नहीं, उसे बात। तो बाकी पे दूसरा मैं ये कहता कि थोड़ा सा अगर कुछ उसको भी थोड़ा सा असर हो जाए, जिससे कि हमारा 100% देखते ही मतलब घबराए। जो आपने देखा है ना मेरा, इसका छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है, जिसने मुझे मतलब दोनों ने एक ही फैमिली है, जिसने बांध रखा हो उनको, और जो छोटा भाई उसका पहलवान है वो, इसे तो पड़ोसी समझ रहे ना, दोनों का मुद्दा एक ही है। कोई अच्छे लोग ना है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप जो है सवेरे आ जाएं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं मिलता नहीं, मैं सीधी करता हूँ मजदूरी। मेरी बात सुने आप पहले, आई नहीं समझ में, मैं मजदूरी का हमारा जो आदेश आपने, तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारा काम होगा। जो आप आदेश कर दोगे आदेश पूरा होगा। मैंने क्या कही, आपका काम होगा। अब तक फतेह मोहम्मद हमारे सहयोगी के काल्पनिक पहलवान भाई की शक्तियां बढ़ाने पर ही जोर दे रहे थे। हमें उनकी हद जाननी थी, इसलिए हमने एक बार फिर विरोधी पहलवान को कमजोर करने की मांग रख दी। कंपटीशन अल्लाह की रहमत से भी मैं तुम्हारा जो है ना, आज तुम काम कर दूंगा। मैं तुम्हें पहले जो है अपने जो चीज़ में दूँ उसे अपने घर में इस्तेमाल करना, ठीक है ना। वो पहलवानों का, पहलवान को दूंगा मैं नहाने के लिए ताबीज़, वो तो बता दो। दूसरे को थोड़ा तो कमजोर करवाओ पहलवान को। कोई तो मैं कह रहा हूँ, ताबीज़ जब गले में होगा तो कोई नहीं, दूसरे वाले को थोड़ा तो कमजोर कर दो। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं करते। देखो हम अपने की बचाव करेंगे, जो हमारे पास आया उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस हम इतना जानते। देखो, जो हमें नुकसान, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है वो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो हीच हो जाएगा, फिर वो दोबारा भी करे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फतेह मोहम्मद गारंटी के साथ हमारा काम करने का भरोसा दे चुके थे। अब उन्होंने हमें कुछ सामान की लिस्ट भी बताई, जिनका इस्तेमाल वो तंत्र मंत्र में करने वाले थे। इस वक्त तुम ये बताओ, तुम्हारे घर में कितनी चुभन बाकी है? हमारे तो चुभन ही चुभन। मैं भी देता हूं, अभी मैं काम करता हूं, चिंता ना करें। और उस पहलवान वाला मैं आज चांद पे नजर मारता हूँ पहले, ठीक है ना। चांद वैसे आज कल में दिखना चाहिए, शायद दिख गया भी हो। और मुझे जो आप बचा देंगे, बस आधे किलो नींबू लिया, ठीक है, देख लो। जाफरान मेरे पास है, मैं तबीज़ वगैरह जो भी दूंगा वो तो ले आएंगे। इस्तेमाल करेंगे। हम बार बार विरोधी पहलवान को बीमार करने की मांग कर रहे थे। फतेह मोहम्मद को लगा कि इतने से काम नहीं बनने वाला, इसलिए उन्होंने तंत्र मंत्र से विरोधी पहलवान के हाथ पांव बांध देने का दावा कर दिया। वो हार तो नहीं सकता जब वो बीमार पड़ जाए। थोड़ा बहुत क्यों पड़ेगा? थोड़ा बहुत कौन? दूसरा वाला वो कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, आपकी चिंता कर रहे हैं। बिगाड़ेगा क्या? कैसे खेलेगा? वो लड़ेगा तो उससे लड़ेगा ना, उससे लड़ेगा ना। हाँ। उसका कुछ बिगाड़ेगा, जो ये चलाएगा वो चलेगा, उस पर वो उसके हाथ बांध देंगे। अच्छा, हाथ बांध दोगे ना? बस, तो ये बात कहता थी, बस यही काम चाहिए। फतेह मोहम्मद अपने ताबीज को चमत्कारी बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जिसने ये ताबीज पहन लिया उसका गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मतलब कमजोर पड़ जाएगा, मतलब तो एकदम मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसके मैं तबीज गिर दूँ गोली मार कर उसके मैं सजा कुछ नहीं। अरे वाह,
ये तभी मैं बना के ना देता हूँ राजी से। मैंने जिंदगी में 4 ही 5 ही बनाए होंगे, मगर तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 दिन मेहनत करूँगा अल्लाह के रहमत से, तो मैं वो तबीज दूँगा। ठीक है ना? ठीक है जी। अब तक फतेह मोहम्मद को हम पर भरोसा हो चुका था, इसलिए उन्होंने दावा कर दिया कि कंपटीशन में विरोधी पहलवान का कोई दाम नहीं चलेगा। काम होगा तुम्हारा 100%, वर्षा के 10%, मैं कहता हूँ 100%। कोई इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर वार चले ना हो, चाहे जितनी जोर लगा लीजिए, बस मैं इतना जानता हूँ। मतलब हाथ बन जाएंगे अपने आप ही। तो हाथ ये दाव चलागा खाली जाएगा, तो मौलाना चला खाली जाएगा। ये जो ये दाव मारेगा, उल्टा मारे या सीधा मारे, इसका भरतल पड़ना चाहिए। ओए होए, इतना तो बेस्ट हो जाएगा। वो शक्तियाँ बांध देती हैं, कुछ पकड़ लेती हैं। गलत कह रहा हूँ मौलाना साहब? शक्ति का मैंने बताया ना, 3-4 ताबीज बनाऊंगा ये, इसे बना के मैं देता हूँ। उसे जो वो पूरी शक्ति जो लगाए अपनी, हमारे पहलवान को हला नहीं पाएगा। बस बात इतना बेस्ट है। हमें फतेह मोहम्मद का पूरा सच जानना था, इसलिए हमारे सहयोगियों ने जिन्न का जिक्र भी छेड़ दिया। जिन भी काम कर जाओगे, जिन भी काम करेंगे वो तो मौलाना साहब सब कर देंगे अपने हिसाब से, जो चीज की जरूरत होगी। क्या कर सकते हैं, मैं तो अपने मौके को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वो काम करेंगे। मौके क्या मौलाना और पहली बात, जब मेरा तबीयत उसके गले में पड़ जाएगा, मेरी सारी शक्ति वहाँ उसके पास होगी। मतलब हमारे भाई के साथ तो अब आपका छोड़ा हुआ जिन रहेगा। अरे वाह, ये तो बेस्ट हो जाएगा। अब फतेह मोहम्मद ने घर में रखा एक बैग मंगवा लिया। उन्होंने बैग में से छोटी छोटी पर्चियां निकालनी शुरू की और बताने लगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप दुकान भी गड़बड़ा रही है तुम्हारी, ये बताओ पहले मुझे। हाँ जी, पहल तो सबसे बड़ी बात तो भाई जब गड़बड़ा रहा है। बस हमें तो मेन जी भाई की, आप तो भाई की है? हम मेन तो भाई की, बस और कुछ नहीं, मेन भाई। जिस घर में वो रहता है ना, ठीक है ना, एक तबीज लेना ये मेरा, ठीक है ना? ठीक है। और 7 दफे उतार के। आप समझ रहे हो ना कि मेडल कितनी बड़ी चीज हो गई पहलवान। मतलब ऐसा है ना, इनाम जो होता है ना, वो 1 रुपए की। टी-शर्ट सब खेलेगा वो। देखिए जी, इसे उतारना उसको, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। और इसे जो है जला देना। कॉमनवेल्थ में निकल जाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरा नहीं, जो आप कहेंगे हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ये जो है जलाना उसके ऊपर। ठीक है। 1 2 3, ठीक है ना? ठीक है। और ये 3 जो है पानी में गिर देना, अपना भर जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना? ये जो है तीनों को पानी में गिर देना, ये घुल जाएंगे। घर में छींटे मार देना, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें ऐसे चलती हैं। ये है जलाने वाले। ठीक है जी। इंशाअल्लाह मेरे सरकार का जो करम होगा, जीत का आएगा हार के लिए। बस जब दूसरे के हाथी बन गए तो कहाँ से खेल लेगा, ताकत नहीं है। अब फतेह मोहम्मद हम पर भरोसा करने लगे थे, इसलिए हमने नया दांव चल दिया। और दूसरे वाला उसके साथ ही रहता है कमरे में, एक ही प्रैक्टिस साथ चल रही ना, उसे क्या पता लगेगा? तभी के सामान के बाद तो दूसरे वाले को कुछ खिलाना पिलाना कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। वो तो वही काफी होगा हमारा। हम इस तरह काम नहीं करते, किसी को कुछ देना, कुछ करना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा जो चीज है उसने जो छोड़ रखा, उसको हटाने के लिए दे दिया अपने घर में। आप जो है इससे काम को करें। आप नहीं, तुम जो ना, अगर वो नहीं है ना यहाँ, मेरी बात सुनो, कह रहा हूँ उसके ऊपर कुछ है नहीं, गलत चीज नहीं है। कमजोर कर रहा है, दूसरे लोग कमजोर करना, वो कह रहे हैं। यही तो मामला है। तुम इस बात को इतना समझ पा रहे? बोलो। मतलब ऐसा है, दूसरे को कमजोर करने के लिए उसको कुछ छोड़ा जाता है। ओके, आप उसके ऊपर छोड़ देंगे कुछ, बस बेस्ट है। बस इतना ही कर देना। बस अपना काम करोगे। मेरा तभी उसके गले में होगा, मेरे तभी जिसके गले में होगा उसको उठा नहीं सकता। बात खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। अब सब कुछ तय हो चुका था। खादिम फतेह मोहम्मद ने हमसे जुमे यानी शुक्रवार की सुबह दरगाह पर आकर ताबीज लेने को कहा। आज क्या दिन है? मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मे के दिन मैं आपको
ताबीज बना के फिर फोड़ देना। ठीक है। और आप जो ठीक। जो भी छुड़वाओ ऐसा छुड़वाना जो अरे अल्हम्दुलिल्लाह तभी उसके गले में गिरवा दो तुम, अपना बंदा सा लग जाएगा तो। ठीक है। हमने शुक्रवार की सुबह दरगाह आने के वादे के साथ फतेह मोहम्मद से विदा ली, क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि वो कौन सी चमत्कारी ताबीज देने वाले हैं। हमारी जिज्ञासा उस बात में भी थी कि वो काम के एवज में हमसे कितने रुपए की डिमांड करने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ अभी देखना है आपको बाकी, और हम सीधे उनसे भी जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब तक आपने देखा कि गाज़ियाबाद के रहमतुल्लाह चिश्ती दरगाह के खादिम फतेह मोहम्मद कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। हमारे खुफिया कैमरे पर वो दावे करते हुए कैद भी हो गए। दरअसल हमारी टीम ने खादिम को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और हमारे रिपोर्टर ने अपने भाई को पहलवान बताया और कहा कि वो अपने विरोधी से हार जाता है। अब सोचिए, कुश्ती में पहलवान को अपने दांवपेच से जीतना होता है, लेकिन यहाँ पर विरोधी पहलवान को कमज़ोर करने की दरख्वास्त की जाती है और बदले में खादिम फतेह मोहम्मद ने चमत्कारी तावीज़ के ज़रिए हमारे पहलवान की शक्तियाँ बढ़ाने का दावा कर दिया। खादिम जिन के ज़रिए शक्तियाँ भेजने का भी दावा करते हुए खुफिया कैमरे पर कैद हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिसने ये ताबीज़ पहन लिया उस पर गोली भी बेअसर हो जाएगी। अब आपके मन में भी ये इच्छा होगी, लगातार ये आप कोशिश कर रहे होंगे जानने के कि ऐसी ताबीज़ कौन है। तुर्की में आपको ताबीज़ दिख पाते हैं। अब ऐसे दावों में कितनी सत्यता होती है ये भी हम आपके सामने परखने की कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि हमारी टीम ने, हमारे सहयोगी अनिल यादव ने अपने टीम के साथ, वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर ये खुफिया कैमरे पे तमाम सच्चाई को कैद किया है। अब ये गोली रोकने वाली ताबीज़ कैसी होती है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो दिखवाता हूँ। सबसे पहले अनिल से मिलिए। अनिल ने ही अपनी टीम के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही साथ हमारे जुड़े हुए हैं नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, और यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्मचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अनिल, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, ज़रा मुझे वो ताबीज़ पहले दिखा दीजिए जिससे गोली मारने का जो यंत्र, गोली भी जिस पर बेअसर हो गया। बाद में करते हैं रोहित, पहले वो चीज़ें दिखा देते हैं। हाँ, दिखाई दीजिए। ये ताबीज़ मैं कहूँगा कि इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जब हम वीडियो चलाएंगे ना, उसके बाद इसलिए देखिएगा क्योंकि जो दावे अभी वो करने वाले हैं ना दरगाह में, तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। तो उसके बाद इसको खोल कर दिखाएंगे। और मतलब झलक यही है। और रोहित यकीन मानिए, और दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, अभी तक हमने इसको नहीं खोला, इस ताबीज़ को हमने नहीं खोला है, अभी तक नहीं खोला। लाए मैंने अपने ड्रॉर में रख दिया इस ताबीज़ को, और अभी तक इस ताबीज़ को नहीं खोला। दर्शकों के सामने खोलेंगे और हमारे इस्लाम के जानकार साहब से पढ़वाएंगे भी ऐसा इसने क्या लिखा है जिस पे गोली असर नहीं करेगी। और दावा एक और है कि इसमें जिन है, जो जिन लड़ाई लड़ेगा वो पहलवान, मेरा जो तथाकथित भाई है, कथित भाई है, वो नहीं लड़ेगा। लेकिन जो एक उन्होंने दिया, ये ज़रूर दिखाते हैं। ये उन्होंने ऐसा क्या दिया, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन भाइयों से कि ये ज़रा इसे दिखाएं। और मैं नूर अहमद साहब से भी कहूंगा कि इसे पढ़े जरूर। वो दे दीजिएगा आप अजहरी साहब। आखिर इसमें क्या है जो उन्होंने कहा था ना, जला के उतारना है, जला के फेंकना है, ताकि जो अंधविश्वास है ना, हमारा मकसद किसी को एक्सपोज करने से ज्यादा अंधविश्वास दूर करना है, ताकि क्लियर करेंगे। तब तक मैं आपको जब अजहरी साहब तब तक आप इसको देख लीजिए, मैं अनिल से पूरी कहानी सुन लूं। कहानी रोहित भाई बड़ी छोटी सी है। ये मेरठ से पहले हापुड़ पर ये जो कैनाल रोड है, गंगा किनारे का रोड है, और बड़ी खूबसूरत दरगाह है ये, और बड़ी खूबसूरत गंगा जी साथ में बह रही हैं, अविरल धारा उनकी, उसके साथ में दरगाह है। इस दरगाह पर होली दिवाली तो मेला टाइप लगता है। हम वहाँ जब पहुंचे तो वो मौलाना साहब वहाँ जो खादिम कहे जाते हैं, वो खादिम साहब नहीं थे। हमें आधे घंटे, मतलब थोड़ी सी दूरी पर उनका घर है, हम उस गांव में पहुंचे। तो उनको गांव में, आपको बताऊं, जैसे आप पूछोगे दरगाह वाले पीर बाबा, घर तक लोग छोड़ के आएंगे। अच्छा, तो इतनी उनकी मान्यता है। जब हम उनके घर पहुंचे, बड़े सीधे सज्जन से व्यक्ति लगे, जैसे सब हैं, लगे भी सज्जन होंगे। जब हमने बात की स्टार्टिंग है रोहित, हमें मतलब आश्चर्य होता है कि हम उन्हें ज्यादा दिन से जानते भी नहीं। उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए, एकदम से लोग आए, गाड़ी से उतरे, तुरंत उल्टी सीधी बातें, और हम बिल्कुल उल्टी सीधी बातें शुरू करते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं, बिल्कुल उल्टी सीधी, जिसका कोई धरातल पे कुछ वजूद ही नहीं है, उन बातों को करते हैं। क्या कोई जिन, रोहित भाई एक बात सोचो, मैं जब निकलता हूं ना कार से, जब हम कार में वापस बैठते हैं ये खुफिया कैमरे की रिपोर्ट लेके, मैं इस्लाम के जानकारों से जरूर पूछता हूं क्या ये सही है, क्या हाथ सूंघने से कोई भूत भविष्य बता सकता? सूंघने से ये कोई विद्या ही नहीं है, ना इस्लाम में, ना हिंदू धर्म, किसी धर्म में हाथ सूंघ के, हस्तरेखा विज्ञान तो है सनातन में, लेकिन हाथ सूंघ के बता देना कि बंदिशें हैं, भूत भविष्य, ये कोई विद्या नहीं है। दूसरा, क्या चांद देख के कोई बता सकता है कि रात को चांद देखूंगा तुम्हारा पहलवान कैसा लड़ेगा? ये कोई, मतलब कौन सी साइंस है
कौन सा विज्ञान है, कौन सा धर्म है, ये धर्म भी नहीं सिखाता। ऐसे मतलब इन्हें जाहिल भी नहीं कहूंगा मैं, अपने मुंह को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। सोचो मैं हाथ पे बांध दूंगा, गोली नहीं लगेगी। अच्छा अनिल, मैं कह रहा हूं कि क्या हमारे सैनिकों को ऐसे ताबीज नहीं मिलने चाहिए? तो अगर ये सर मैं यही बोलने वाला था। हजारों शहीद हो रहे हैं हमारे भाई, ऐसे ताबीज हो सकते हैं क्या? वो बुलेट प्रूफ जैकेट फेल हो गए। अनिल अगली रिपोर्ट को दिखा के मैं और जरा समझूंगा। 30 सेकंड में, अभी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जरा मुझे बता दीजिए अनिल ने जो वो दिया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जरा उसको समझा पाए। इसमें सिर्फ नंबर लिखे हैं। हाँ। कोई कुरान या हदीस के बारे में कोई इस तरह बात नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या इस्लाम में कि ऐसा कुछ नंबर लिख दें तो? कुछ भी नहीं, कुछ फर्जी लोग हैं ये सब, ये इनके धंधे हैं। ये पूरी कौम के नाम पर धब्बा हैं। ये हमारी कौम के लिए नासूर हैं ये लोग। मैं खुल करके कहूंगा आपके कैमरे पे कि ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं ये जो भाई ने कहा, जाहिल हम नहीं कहेंगे, जाहिल और जाहिल कहते ही किसको है? ऐसे ही लोग तो जाहिल होते हैं। ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्वागत, ये बेरोजगार लोग हैं, ये रोजी रोटी के दूसरों को रोजी रोटी देते हैं, अपने आप खुद बता रहा है कि मजदूरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या लिखा तो कौम के साथ में कुछ नहीं, बस नंबर इसमें पड़े हुए हैं उर्दू के 666 वगैरह इस टाइप से कुछ लिखा, बस। तो उन सब नंबर की कोई कुछ भी नहीं। देखिए मैं चैनल के माध्यम से खुल करके कह रहा हूं, ये ताबीज और गंडे और झाड़ फूक का काम करने वाले ताकि लोग अंधविश्वास को दूर करते, फाड़ के दिखा दो ताकि लोग इस अंधविश्वास से भी दूर हो जाए। बिल्कुल ताकि लोग अंधविश्वास, बिल्कुल भाई की बात सही है, इसको फाड़ रहे हैं। जानकार व्यक्ति है ना ये मजहब, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जहां जहां ऐसे लोग भारत के किसी हिस्से में, किसी दरगाह में, किसी खानका में, किसी मदरसे में बैठे हुए हैं, उनका खुल करके बायकाट कीजिए। और मैं आप सबको बताना मैं चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों का खुल करके बायकाट किया है। ठीक है, ये सारे के सारे लोग अच्छा लग रहा है, के नाम पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया साहब। धर्म को बचाने के लिए भी ऐसे खुले राय होने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं भाई। यति जी देखिए, जिस धर्म की बात हो रही है वो धर्म का एक धर्मगुरु सीधे इसके खिलाफ है। नहीं, ये अभिनंदनीय है। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे धर्म के पाखंड के खिलाफ तो ये बढ़ता जाएगा और ये समाज में नासूर की तरह है। ये निर्दोष लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं, ये ऐसे गरीब और पीड़ित वर्ग को अपने कब्जे में लेते हैं जो हर तरफ से टूटे हुए लोग हैं, वो इनके पास बड़ी आस्था के साथ जाते हैं। रोहित जी, जब आस्था के साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है सबसे बड़ा, जब कोई विश्वास के साथ किसी के पास जाए और उस विश्वास का माहौल बना दिया जाए, उसका खिलवाड़ किया जाए उसकी आस्था के साथ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध और कोई होता नहीं। इनकी जगह दरगाह नहीं है, इनकी जगह है जेल। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अच्छा यति जी, मैं आगे अभी और रिपोर्ट जब दिखाऊंगा ना तो आप लोगों की राय हो सकता है और ज्यादा तकलीफ के साथ गुस्सा भी आएगा कि इस तरह से पाखंड का खेल चल रहा है। क्योंकि ब्रेक के बाद हम खादिम फतेह मोहम्मद ने किस तरह का ताबीज, जो ताबीज अभी अनिल ने दिखाई ना, ताबीज दिया और क्या क्या दावे की वो तो आपने सुन लिया, लेकिन इसके एवज में कितने पैसों की डिमांड की ये भी तो आप जानेंगे ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ये दिखाने वाले हैं, खुलासा भी होना बाकी है। मतलब लता लिट्टी का मामला, देखो सुनो, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। 50,000 रुपये बना के ना देने का, इस तबीज़ को 50,000 रुपये ले लेगा, तबीज़ ना बना के देने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपके जितने बने हैं ना, सही है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो। और एक बार अगर भाई ने मेडल जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, देखना ना तुम तो मेडल जीत के आएगा। ये मान के चलो कि आपने सोचा नहीं होगा उतना हो जाएगा।